जय माता दी सभी मित्रों को। और सब बढ़िया है ना। चलिए, कल एक बहुत विचित्र केस आया था, सोचे कि उस केस के बारे में आप लोगों को बता देना उचित है। कुछ तांत्रिक लोग हैं, अपने आप को बहुत होशियार बन रहे हैं तो ऐसे केस के बारे में जानेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि वाकई में तंत्र लाइन का केस होता क्या है। तो एक हमारे रिलेशन में ही की है, रिलेशन से 5-6 घर बगल में। तो वहाँ से फ़ोन आया हमें कि भाई एक प्रॉब्लम हो गया, आप आकर थोड़ा सा देख लीजिए। तो हम गए वहाँ पे। तो वहाँ पे देखे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, आप सुन के चकरा जाएंगे, आपका दिमाग भी चकरा जाएगा कि ऐसा कभी प्रॉब्लम सुने ही नहीं होंगे। लेकिन खास करके जो यूपी बिहार के व्यक्ति होंगे इस सब के बारे में जानते होंगे कि ऐसी भी प्रक्रिया तंत्र लाइन से होता है। तो वहाँ क्या हुआ था कि एक लड़का था, शादीशुदा हो चुका था। उस लड़के को बाई चांस किसी तांत्रिक से, उस लेडीज़ तांत्रिक से उसको दुश्मनी हो गया था। तो लेडीज़ तांत्रिक जो डायन होती हैं वो बहुत ज़्यादा कलकार होती हैं। हालांकि जेंट्स तांत्रिक से ज़्यादा लेडीज़ तांत्रिक जो होती हैं वो कलकार होती हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि उसका 4 रूम था, है ना। 4 रूम में 3 रूम आगे छोड़ के चौथे रूम में उसके क्या किया था, सर्प यानी सांप उसको भेज दिया गया था मारने के लिए। खास करके उस मोहल्ले में की ही बात था। तो सांप चला गया था मारने के लिए। लड़का 2 बजे रात को उठता है तो सांप उसके पैर के नीचे जैसे फुफकार मारता है वैसे लड़का जगता है, नींद खुलता है उसका। तो वो देखता है कि अरे मेरे पैर के नीचे तो सांप पड़ा हुआ है। सांप काटने के लिए लड़का तुरंत पैर अपना खींचता है। बगल में लाठी पड़ी रहती है, गांव में हर किसी के घर लाठी डंडे पड़े रहते हैं। तो तुरंत उस घर से अपने निकलता है, लाठी जैसे निकालता है, लाठी से एक लाठी सांप के ऊपर मारता है। तब तक वो सांप कांडा के रूप धारण ले लेता है। कांडा के रूप धारण ले लेता है, उसके बाद से हल्ला हो जाता है घर में। और कांडा के रूप धारण ले लेता है तो कंडे में क्या लगा है, काला धागा कपड़ा लगा हुआ है कंडे में। और उसके बाद से 7 पीस उस कंडे में सुई लगा हुआ था और सिंदूर का टीका लगा हुआ था उस कंडे में। एक लाठी गिरने के बाद सांप पे वो कंडा का रूप धारण ले लिया। तब तक हल्ला हो गया तो पब्लिक वहाँ पे जुट गए। हालांकि उस आसपास के गांव में 500 से 600 लोग देखने गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं है। लास्ट में वो लोग हमारे पास फ़ोन किए, हम गए तो बोले कि भाई कांडा वहीं पे रहने दो, उसको आ रहे हैं तो देख ले रहे हैं कैसे क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद से उसका प्रक्रिया किया जाएगा। तो वहाँ पे गए तो उम्र से तो कोई नहीं जानेगा कि ये भी तांत्रिक होंगे, लेकिन वहाँ पे गए तो जो डायन कलकार की थी इसमें वो 3-4 घर बगल में थी। वो भी हम जहाँ खड़ा हुए थे वो भी खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। उसके बाद से हम डायरेक्ट घर में गए। वहाँ पे वीडियो बनाने की अनुमति नहीं था क्योंकि लोग ज़्यादा थे। आइडियो है, डाल देंगे, आप समझ लीजिएगा कि सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। वहाँ पर गए, लड़के से बात हुआ तो लड़का जो प्रोसेस आपसे बताएं वही प्रोसेस उसके साथ हुआ। उसके बाद से कंडा उठाएं और मिट्टी के तेल डलवा के 1-2 मंत्र के शमशान से ये सब प्रक्रिया होती है। शमशान के 1-2 मंत्र के आवाहन करके उस कंडा को आग में डलवा दिए, मिट्टी के तेल डलवा के उसको आग लगवा दिए। वो प्रक्रिया वहीं जल गया। तब तक ये जो लेडीज सर्फ बना के भेजी थी वो हमारे बगल में खड़ी थी। तो वो बोली कि बाबू कहाँ आपका घर है। तो हम बोले कि हमारा घर तो तमकुही रोड पड़ता है, तो आइए हमारे घर कुछ काम है। तो वो अपने घर बुला के ले गए। जब अपने घर बुला के ले गई तो अपना अच्छा थी कि बाबू देख के थोड़ा सा बताइए क्या प्रॉब्लम है। हम बोले ठीक है भाई बता दे रहे हैं। तो एक तांत्रिक लाइन में काम करने का बहुत अचूक प्रभाव होता है। ऐसे हम लोग तांत्रिक नहीं है कि किसी को कुछ भी कह दें या काम हो या ना हो, लेकिन कहना उचित है। लेकिन वैसे काम नहीं, कहीं भी जाया जाता है काम करने के लिए तो तंत्र लाइन में मात्र 3 देवता आते हैं। 3 देवता के सिवा किसी भी देवता को रखिएगा काम नहीं करेंगे वो लोग। कोई भी आपके पास देवता हो A to Z, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तंत्र लाइन में मात्र 3 ही देवता आते हैं। उन 3 ही देवता से सपोर्ट ले लिए तो आपका कहीं भी कितना हो भारी काम रहेगा तो सक्षम हो जाएगा। तो 3 देवता कौन कौन से होते हैं? एक तो शायर होते हैं, जिसको आप लोग की भाषा में सभी क्षेत्रपाल बोलते हैं, कोई व्यक्ति शायर बोलता है। एक डीहा ब्रह्म होते हैं और एक क्षेत्रपाल की देवी होती है। ये 3 ही देवता आते हैं। कहीं भी जाइएगा किसी गांव में काम करने के लिए, जब तक इन 3 देवता से अनुमति नहीं होगा तब तक आप कोई तो अपना अच्छा दिखाए।
तो अक्षत देखते ही हम समझ गए किसी का कलकारी है। तो हम बोले कि ये सब क्या हो रहा है। वो हमको थाने के लिए अपना अक्षत दी। तो हम बोले कि चाची ये सब क्या हो रहा है ना। तो वो स्पष्ट हमसे बता दी बाबू ऐसे ऐसे उनके घर दुश्मनी था, इसके लिए हमने मारने के लिए भेज दिया। आप थोड़ा वो ईस्ट हमारा निकाल दीजिए जो ईस्ट बंधे हुए पड़े हैं। हम बोले ठीक है चाची निकाल देंगे आपका ईस्ट, लेकिन ऐसा प्रक्रिया मत कीजिएगा कभी। तो आइडियो डाल रहे हैं आप सुन लीजिए, ठीक है। हाँ रात्रि करीब 9 बजे खानु सुतर हुए आप पहुँची हुए जरूरत में सांप हो उससे देखने जहाँ सांप हो अब लिया मारे खातिर चले आओ तो जगह तो कंदा हो गई बा एक लोग हम लोग ज्यादा दिल्ली सब आदमी आकर देखते चलो के ओकरा के जराओ के बड़ी प्रक्रिया एक दूगो अलग टाइप के करक बड़ी तब मारन करे के चीजवा हटे ना तब के बार-बार उ झपट आते रहे। हां ए कौना जगह घर में घुसा देल बड़ा सन का घर में बाहर में भीतर ही घर में 2-3 गो घर के भीतर ही में तो ये सब आसानी से मारन पे रोक करावल जाला ना। तो ए में उ सब सावधानी से कटिंग एकरा करे पड़ी ओकरा बाद से एक जला वाला दिए एक दूगो प्रक्रिया कर के ओकरा बाद ई जो खत्म हो तो फिर मारन पे रोक कर दिए सुनी करिए। कौन कास्टोल हां कौन कास्टोल और कौन है सदे बुरबो कहीं बड़ा सन खाली मारन पे रोक वाला काम करता है केकरा के मारे खातिर भेजले रे बसन लड़का गया लड़का के कितना साल के आसपास होगा नहीं लड़का फिर उधर हो गया है बेटी गाड़ी से तब वो मारे खातिर भेज देले रे बसन। हां चलो ठीक कितना आदमी ले देख ले बाबू ने एकरा के ए दिन तो रुपया पे बोलवा बे तो बाकी नहीं के जिरान दा दे बतले तो माउ नहीं के मसा के जो है तुम तो चल देता अब स्पष्ट देख ले के साफ हो